अच्छा, अब हम ना, सॉरी वॉइस नॉइज़ थी पीछे से। आपने ना अब फिर से बात को समझना है। सबसे पहले हमने अब ना इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड का ना पॉइंट समझना है, वो क्या है, ठीक है। अब हमने ना देखो, पहले हम साइकिल को समझा हमने। वायरस आया, अटैचमेंट हुई, अपना जीनोम पेनिट्रेट किया, उसके बाद अपना जीनोम पेनिट्रेट किया, उसके दो एम्स हैं। एक तो अपनी प्रोटीन्स मैसेंजर आरएनए बनाकर अपनी कैप्सिड बनाना, अपनी लेट प्रोटीन्स बनाना, और अपने आप जैसे न्यूक्लिक एसिड बनाना, अपना जीनोम बनाना। चाहे आइदर ये डबल स्ट्रैंड डीएनए हो, चाहे आइदर ये आरएनए हो, आरएनए में भी सिंगल स्ट्रैंड हो, चाहे डबल स्ट्रैंड हो, जैसा हो ना वैसा सेम बनाना। ये एम है, इसके दो एम, ठीक है। अब आप सोचने वाली बात है, जो कुछ जो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आरएनए का ही समझेंगे। आरएनए में मैंने आपको कहा कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वो हैं जिन्होंने जब भी वो गए ना, उनका जीनोम गया सेल के अंदर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनको पॉजिटिव इसलिए कह रहे हैं कि उनका फॉर एग्ज़ाम्पल जीनोम ये आ गया, जीनोम ऐसे मैं बना रही, ठीक है। उनका जीनोम डायरेक्टली एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पे। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जितने भी आरएनए है ना, वो एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए के तौर पे, और वो जाएगा प्रोटीन राइबोसोम के पास। होस्ट की राइबोसोम है, हमने पढ़ा हुआ है वायरस के अंदर राइबोसोम है, और वहाँ से वो क्या बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा। उन प्रोटीन से वो अपने कैप्सिड बना लेगा। मतलब कि उसका अपना जीनोम एक्ट करेगा एज अ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। उसका अपना जीनोम एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए। उनको हम कहते हैं पॉजिटिव। और नेगेटिव वो होते हैं जिनका जीनोम नेगेटिव है, वो नहीं जा सकते राइबोसोम के पास डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए के तौर पे, और प्रोटीन्स नहीं बना सकते। मतलब प्रोटीन्स का मतलब पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएंगे। जब पॉलीपेप्टाइड नहीं बनेंगे तो उसकी पॉलीपेप्टाइड ब्रेक होकर क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती है। प्रोटीन्स जब बनती हैं तो वो अपना कैप्सिड बनाएगा, वैसे सेम अपनी चीज़ें बनाएगा। तो जब वो डायरेक्टली पॉलीपेप्टाइड के पास, राइबोसोम्स के पास जा ही नहीं सकता, अब होगा क्या, उसका जीनोम एक्ट करेगा। वो क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा। और कैसा बनाएगा, अपने उलट बनाएगा। हमने पढ़ा हुआ है ना, जब हमारा भी डीएनए है वो जब बनाता था, मतलब कम्प्लीमेंट्री बनाएगा जब भी बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव मैसेंजर आरएनए बनाएगा, नेगेटिव तो वो जाएगा यहाँ पर राइबोसोम्स के पास और फिर प्रोटीन बनाएगा। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अब इसका एम एक पूरा हो गया, इसका एम भी। अब इसका एम ये वाला कैसे पूरा हो रहा है, ये डायरेक्टली जा रहा है राइबोसोम्स के पास। इसको इसलिए हम पॉजिटिव कह रहे हैं, इसको हम इसलिए नेगेटिव कह रहे हैं कि डायरेक्टली नहीं जा रहा। इसको पहले पॉजिटिव बनना पड़ेगा, फिर वो जाएगा राइबोसोम के पास और फिर वो प्रोटीन्स बनाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है इसकी रेप्लिकेशन। ये खैर आगे वाले पॉइंट्स हैं, लेकिन ये यहीं पर क्लियर कर लो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पर तो मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली अपनी प्रोटीन्स बना रही। अब क्या होगा, ये अपने जैसा ये क्या बनेगा, यही मैसेंजर आरएनए जब रेप्लिकेशन करेगा अपने जैसा, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये एक राइबोसोम बनाएगा, एक और मैसेंजर आरएनए बनेगा। वो काम करेगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव बनेगा और उसके सामने वो और बहुत सारे बनाता जाएगा। और नेगेटिव क्या बनाएगा, पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव क्या बनाता है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या बनाता है, पॉजिटिव। हमने पढ़ा हुआ था ये बचपन में, उलट बनाता है। अब इसके रेप्लिकेशन में क्या होगा, इसका जीनोम यही पॉजिटिव वाला क्या बनाएगा, बहुत सारे राइबोसोम बनाएगा, और उसको हम कहेंगे नेगेटिव होंगे ना, और वो कैप्सिड में चले जाएंगे। कैप्सिड बना हुआ है, कैप्सिड में चले जाएंगे, और वहाँ से इनकी क्या नाम है, फिर ये बस्ट के थ्रू या बडिंग के थ्रू निकल जाएंगे किसी भी सेल से। अच्छा, बेसिकली आगे इनकी एग्जांपल आएगी। इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जिसको ना कुछ आप आगे ना एग्जांपल पढ़ोगे, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका
जिनका जो जीनोम है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, वो नेगेटिव वाले हैं कुछ ऐसे जीनोम जो पहले पॉजिटिव में होंगे, उनको क्या चाहिए होता है, ये जो नेगेटिव वाले हैं ना ये अपना एंजाइम लेकर आते हैं, अपनी बॉडी से एंजाइम लेकर आते हैं जो इनको पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट करेगा। ऐसे वायरसेस जो अपने कैप्सिड पे डिपेंड हो, मतलब उनको ज़रूर चाहिए अपना कैप्सिड, फिर वो जाके बीमारी कॉज करेंगे, बीमारी आके। दोबारा सुन लो, मैंने कहा था जो पॉजिटिव सेंस वाले हैं वो खुद ही मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करेंगे और अपनी प्रोटीन्स बनाएंगे, उनको कोई ऐसे सच एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव सेंस वाले हैं उनमें कुछ ऐसे हैं जिनको ना अपने साथ एक एंजाइम लाना पड़ता है जो उनको हमारे होस्ट सेल में आकर उनको पहले पॉजिटिव बनाएगा, फिर वो जाके राइबोसोम पर अटैच होंगे। और ऐसे न्यूक्लिक एसिड को हम इन्फेक्शियस नहीं कहेंगे, ये इन्फेक्शियस हैं, ये डायरेक्टली, इनको अपने कैप्सिड की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम किसी भी, अगर हमारा अल्लाह ना करे कोई इंसान मेरा दुश्मन है और वो मेरे अंदर डायरेक्टली इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड डालता है, मतलब वो कैप्सिड भी नहीं डालता, डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड डाल दे, तो वो बीमारी जाके कॉज करेगा। लेकिन कोई एक ऐसा वायरस जा रहा है जिसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ही जा रहा है उसका, और उसमें एंजाइम नहीं जा रहा, उसका कैप्सिड नहीं जा रहा, तो वो इन्फेक्शियस नहीं है। इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड के कुछ फ़ायदे भी हैं, वो ये लिखे हुए हैं क्योंकि वो एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, और उनमें एग्जांपल पोलियो वायरस की दी हुई है। मतलब पोलियो वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि क्या है, पॉजिटिव सेंस का है। वो क्या करेगा, उसका कैप्सिड ना भी हो ना, वो प्रिमिटिव सेल में भी अपने आप को ग्रोथ कर सकता है और नॉन प्रिमिटिव में भी, ठीक है। और ये जो अंडरलाइन हुई है इनको आप पढ़ लेना लाजमी। उसके बाद ये वाले साइकिल एडिनो वायरस की, ये मैं आपको आगे समझाती हूँ, ये रेप्लिकेशन तो ये पास पेपर में आई है, ठीक है। ये वही बात है, मैंने जैसे कहा कि हमने सबसे पहले याद करो एडिनो वायरस कौन सा वायरस था, डबल स्टैंडर्ड था या डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में पढ़ा था, याद हो तो उसकी साइकिल याद करें आप लोग। कैसे, पहले मैंने कहा था पार्वो वायरस, पोलीमा वायरस, पेपिलोमा वायरस एंड देन एडिनो वायरस, एडिनो वायरस के बाद हेप्टिना वायरस, हर्पीज़ वायरस एंड लास्टली पॉक्स वायरस। तो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए जा रहा है, वो जाके क्या बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली जाएगा सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले अटैचमेंट हुई, फिर पेनिट्रेशन हुई, फिर अनकोट हुआ, कोट उतर जाएगा, न्यूक्लिक एसिड चला जाएगा, न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से अर्ली ट्रांसलेशन होगी, मतलब प्रोटीन्स बनेंगी, प्रोटीन्स के बाद डीएनए की साइंथिसिस होगी। मैंने आपको कहा था ना, इस सेम डीएनए की साइंथिसिस होगी और वो कैप्सिड के अंदर जाएगा और असेंबली होगी, यहाँ से लाइसिस हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी ऑफ इन्फेक्टेड सेल, बहुत सारे वायरसेस निकल चले, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो मैं ऑलरेडी आपको टेबल में बता कर आई थी, जिनको टेबल याद है उनको ये याद हो जाएगा, जिनको टेबल याद नहीं है उनको बिल्कुल याद नहीं होनी है बात है। अच्छा, इसमें मैंने आपको पहले बताया था डीएनए वायरसेस में ना तमाम वायरसेस किस में रेप्लिकेट हो रहे हैं, मैं आपको बता के आई थी। ये डीएनए वायरसेस मैं आपको ओपन कर लूँ, तमाम डीएनए वायरसेस मैंने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेट होंगे, और तमाम आरएनए वायरस साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन होगी, इनकी साइटोप्लाज्म में होगी, ये बात याद रखना। सवाए पॉक्स वायरस, ये वाहिद वायरस है जो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है, और मैंने ये बात आप लोगों को यहाँ रेप्लिकेशन वाली लिखवाई भी थी, होप सो आप लोगों ने लेक्चर लिया होगा। बिल्कुल सेम यहीं पर एक एमसीक्यूज़ ये पूछ सकते हैं, कौन सा वायरस है डीएनए जो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करता है, ये वही एमसीक्यूज़ आ गया। फिर आ जाते हैं आरएनए वायरस। आरएनए वायरस का उन्होंने कहा सब तमाम साइटोप्लाज्म में होते हैं सवाए दो के, एक रीट्रो वायरस और एक इन्फ्लुएंजा वायरस, ये वाहिद हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड में होते हैं और रेप्लिकेट होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन लिख लो, डीएनए वायरस में पॉक्स वायरस की रेप्लिकेशन और इसमें रीट्रो और इन्फ्लुएंजा। अच्छा, रीट्रो कैसे करता है, ये न्यूक्लियस में जाके रेप्लिकेट करेगा ना, ये न्यूक्लियस, ये सेल है हमारा साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जाके रीट्रो क्या करता है, अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, मतलब हमारा जीनोम है ना फॉर एग्जांपल, उसमें जाके पेनिट्रेट कर जाएगा रीट्रो वायरस, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करेगा,
डेल्टा वायरस की भी एग्जांपल इसमें दी हुई है। मैसेंजर आरएनए हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस इज सिंथेसाइज इन द, हाँ, और डेल्टा तीसरा ये भी लिख लो, डेल्टा वायरस, इसकी एक्सेप्शन है, ये भी न्यूक्लियस में ही रेप्लिकेट करता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज आ गए, आप खुद पढ़ोगे आपको आसानी से समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद हमने ये वाला भी मैंने आपको ये एमसीक्यूज ये सबका ये तो मैंने आपको पहले बता के आई थी, इसी टेबल से आपको याद कराया था। एक डीएनए वायरस है जो सिंगल स्ट्रैंड है, वो है पारो वायरस। एक आरएनए स्ट्रैंड है जो कि डबल स्ट्रैंड है, वो है रियो वायरस। ये वही एमसीक्यूज लिखा हुआ है, ये वही, जिसको टेबल याद है उसको सब कुछ याद है। आरएनए वायरसेस को मैंने कहा था 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव पोलैरिटी जिसको हम पॉजिटिव सेंस कहते हैं, और नेगेटिव सेंस जिसको नेगेटिव पोलैरिटी। अच्छा, पॉजिटिव का मैंने ये बताया था कि जो जीनोम है ना वायरस का, फॉर एग्जांपल ये था उसका सिंगल स्ट्रैंड, वो खुद डायरेक्टली हमारे राइबोसोम में आएगा और खुद ही एक्ट करेगा मैसेंजर आरएनए के थ्रू। लेकिन नेगेटिव सेंस में ऐसा नहीं होता, वो पहले वो आरएनए अपना उलट जैसा मैसेंजर आरएनए बनाएगा, अपने जैसा पॉजिटिव बनाएगा, फिर वो जाके रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आई, एक बार पॉजिटिव और नेगेटिव का ये बता रही हूँ, सिंपल सी बात। ठीक है, इसमें ये कहा है, मैंने ये कहा है पॉजिटिव वो है जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव वो है जो भाई उसका जीनोम है ना, ये वायरस है, उसका जीनोम उसने एंटर कर दिया, ये खुद से ही मैसेंजर आरएनए के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। और हमारे राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम पॉली होस्ट के होंगे ना, वायरस के पास तो नहीं होते, तो वो जाएगा और प्रोटीन्स बनाएगा। लेकिन नेगेटिव में क्या होगा, वो मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड हमारा जो राइबोसोम है उसके साथ अटैच नहीं हो सकता, वो अपना उलट बनाएगा, मतलब खुद नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बनाएगा और वो जाके प्रोटीन, इसको हम नेगेटिव कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। नेगेटिव के लिए हमें आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है, मैंने जो कहा था, इसको अपने एंजाइम की ज़रूरत है। हमारे सेल से इसको एंजाइम नहीं मिलेगा, ये अपना एंजाइम लेकर आएगा जो इसको पॉजिटिव बनाएगा। अपना एंजाइम लेकर आएगा तो वो उसकी कैप्सिड की ज़रूरत है जीनोम, इसलिए नॉन इन्फेक्शियस हम इनमें कहते हैं। उसके बाद इसको आप अभी रहने दो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में भी सिंपल सी बातें हैं, बेसिक सी बातें हैं, और अगला पैराग्राफ भी मैं बताती हूँ, मतलब ये सारा पढ़ा देना है अभी ही मैंने। ठीक है, अच्छा अब सुनो, हो क्या रहा है, हमने कहा नेगेटिव सेंस जो है ना उसकी 2 टाइप्स हैं, एक टाइप है और दूसरी टाइप है। दूसरी टाइप मतलब नेगेटिव जो है, जो जीनोम है, उसमें क्या हो रहा है, एक तो डायरेक्टली हमारे जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, देखो, जो अरीना वायरस और बनियान वायरस है, हैज़ अ सेगमेंटेड आरएनए, मतलब कि ये ना टूटा फूटा ऐसे आरएनए होते हैं, इसमें कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, मतलब ये हमारे जीनोम में जब जाएगा ना ऐसे बनेगा, ऐसे होगा। इसको हम एम्बियंस भी कहते हैं। ठीक है, एम्बियंस भी कहेंगे।